बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। नामांकन खारिज के फैसले को उन्होंने चुनौती दी थी। राज्यसभा चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी गई है। नामांकन रद्द होने के फैसले को मीनाक्षी नटराजन ने चुनौती दी थी। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। चुनाव प्रक्रिया में बीच में दखल नहीं, कोर्ट ने ये कहा है। अनुच्छेद 329(b) का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। चुनाव बाद चुनाव याचिका का विकल्प खुला हुआ है। अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। उम्मीदवार का कानूनी अधिकार सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी। बता दें कि नामांकन रद्द होने को लेकर मीनाक्षी नटराजन ने याचिका दायर की थी और इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। मामले में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस की प्रत्याशी रही मीनाक्षी नटराजन को लगा है। मीनाक्षी नटराजन ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। मैं तो पहले दिन से कह रही हूं कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है। और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहां पे खड़े होते हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। तो मीनाक्षी नटराजन ने याचिका खारिज होने के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने चुनाव आयोग पर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। मीनाक्षी नटराजन ने 60 गांठ का आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगाया है। बता दें कि रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ मीनाक्षी नटराजन ने याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि इस एक मामले को छिपाने को लेकर चुनाव आयोग ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया था, जिसके बाद मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मीनाक्षी नटराजन को लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मीनाक्षी नटराजन का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीनाक्षी नटराजन ने चुनाव आयोग पर 60 गांठ के आरोप लगाए हैं। बता दें कि कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को मध्य प्रदेश से राज्यसभा प्रत्याशी बनाया था। वहीं बीजेपी ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। हालांकि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद चुनाव आयोग ने बीजेपी के तीनों प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंप दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ कुलभूषण सक्सेना लाइव जुड़ गए हैं। कुलभूषण, बड़ा झटका मीनाक्षी को लगा है सुप्रीम कोर्ट से, क्या कुछ जानकारी इससे लेकर? नटराजन को एक बड़ा झटका लगा है और ये कह सकते हैं कि इस झटके के बाद अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा। हाईकोर्ट में पिटीशन जो है अब कांग्रेस याचिका दायर करेगी, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन ने साफ तौर पे ये स्पष्ट कहा है कि ये संघर्ष की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। अभी तक वोट चोरी होती थी, अब जो है सीट चोरी की जा रही है, ये कहना है मीनाक्षी नटराजन का। आज सुबह तकरीबन 11 बजे मीनाक्षी नटराजन मामले की सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले मीनाक्षी नटराजन के जो अधिवक्ता है, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर है, वरिष्ठ अधिवक्ता है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने मीनाक्षी नटराजन का पक्ष रखा कि उनके खिलाफ तेलंगाना में किसी प्रकार की कोई भी याचिका नहीं है, माफ कीजिएगा, कोई भी FIR दर्ज नहीं है। जो जिला न्यायालय में याचिका दायर की गई है वो परिवारवाद की याचिका है, जिसमें मीनाक्षी नटराजन
के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप ये कह सकते हैं कि जो महिला है उन्होंने नहीं लगाया है। तो साफ तौर पे एफआईआर की जो बात सामने आ रही थी कि जो कानूनी दस्तावेज है वो मीनाक्षी नटराजन की तरफ से छुपाए गए हैं, ये आरोप बीजेपी की तरफ से राहुल कोठारी और रजनीश अग्रवाल जो कि बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी थे, उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद दुबे के सामने रखी थी। इस बात की पुष्टि होने के बाद और जो तमाम दस्तावेज है वो जब रिटर्निंग ऑफिसर के सामने उस दस्तावेजों को पेश किया गया, इसके साथ ही राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन फॉर्म में कई ऐसी कमियां पाई गई, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने दिल्ली अपने इलेक्शन ऑफ कमीशन के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की और मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म निरस्त किया। कुलभूषण बने रहिएगा हमारे साथ। तो मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। बता दें कि नामांकन रद्द होने को लेकर मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग से झटका लगने के बाद मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। कुलभूषण, बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशपाल जी जुड़ चुके हैं। यशपाल जी, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है मीनाक्षी नटराजन मामले पर और अब हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने की बात कही है। कैसे आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हैं? देखिए, प्रोसेसी जो कुछ बना है भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अंतर्गत रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस प्रकार से एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, और मुझे तो इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं कि वो जो परिवाद था उस परिवाद में अभियुक्त क्रमांक 4 के रूप में मीनाक्षी नटराजन भी अपराधी थे। सिर्फ सवाल ये उठता है कि जो फॉर्म 26 में जो जानकारी भरना थी उस जानकारी को क्यों छुपाया गया, और रिटर्निंग अफसर जो प्रमुख सचिव विधानसभा के होते हैं राज्यसभा के चुनाव को तय करवाने के, उनके साथ श्री झा भारत निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर भोपाल में ही थे। जिस समय आपत्ति लग रही थी उस समय टेबल पे ही थे। निश्चित रूप से जैसा कि आपने बताया है, अधिकारियों ने, दोनों निर्वाचन अधिकारियों ने आरओ ने भारत निर्वाचन आयोग से भी डिस्कशन किया ही होगा, और जो याचिका चलने योग्य नहीं थी, स्वीकार योग्य किया ही नहीं जा सकता था। ये तो धन्यवाद तो दे नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट का। रात को 2 बजे यशपाल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता और सीनियर प्रवक्ता अब्बास हफीज जुड़ चुके हैं। अब्बास जी, एक बड़ा झटका कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से लगा है। कह सकते हैं कि मीनाक्षी नटराजन ने जो याचिका दाखिल की थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, और इसके साथ ही ये कहा है कि अभी तक तो वोट चोरी होती थी लेकिन अब सीट चोरी होती हुई नजर आ रही है। स्पष्ट है ना कुलभूषण जी, सबसे पहले हम तो जो तरीका है उसी तरीके से गए, चुनाव आयोग के पास गए। उन्होंने कहा 2 घंटे में हम निर्णय ले लेंगे। आज तक कोई निर्णय नहीं लिया। अगर चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है तो फिर क्या रेमेडी है? सुप्रीम कोर्ट के अलावा क्या रेमेडी? आप सुप्रीम कोर्ट का उस पर इनकार करना, ये तो आगे लीगल क्वेश्चन है, बहुत से सवाल खड़े होते हैं। हमारा लीगल डिपार्टमेंट उसके ऊपर क्या स्टैंड लेना है वो लेगा। लेकिन आज दुनिया देख रही है, देश देख रहा है कि हमारे सारे एमएलए दिल्ली में है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया कोई समय देने को तैयार नहीं है, चुनाव आयोग समय देने को तैयार नहीं है। ये किस तरह की तानाशाही है बीजेपी की सरकार में, या दबाव की राजनीति है कि कोई किसी हाल में तैयार नहीं है। स्पष्ट रूप से जो प्रत्याशी रही मीनाक्षी नटराजन जी, उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया कि भाई जब ऐसा कोई कॉलम नहीं है कि जिसमें नोटिस का जवाब दिया जाए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता साथी ये कह रहे थे कि ये मानने को तैयार नहीं है, तो क्या जहाँ एफआईआर दर्ज नहीं है, केस रजिस्टर्ड नहीं है, मान लें कि हमारे ऊपर केस रजिस्टर्ड है, मान लें हमारे ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड है। अरे आपके ऊपर अगर मैं कोई प्राइवेट कंप्लेन लाता हूँ और उसमें कोर्ट आपको नोटिस इश्यू करती है कि 4 लोगों के खिलाफ मैंने कंप्लेन करी है, और क्यों ना आपके ऊपर केस दर्ज किया जाए, आप जवाब दोगे। यशपाल जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अब्बास जी, आपसे मेरा एक और ये सवाल रहेगा कि अब अगला कदम कांग्रेस क्या उठाएगी?
देखिए, कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम विधायक इस वक्त एक अनैतिक हिरासत में लिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर क्या रणनीति रहेगी वो आज शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन पहले ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, हमारे राष्ट्रीय संगठन प्रमुख, संगठन प्रभारी, तमाम लोगों ने कहा था कि हम लड़ाई सड़क से लेके, सदन से लेके, चुनाव आयोग से लेके अदालतों तक लड़ेंगे। तो ठीक है, लड़ाई के रास्ते खुले हुए हैं, जनता के बीच में तो है ही, जनता के बीच में तो जा ही रहे हैं। यशपाल जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि मीनाक्षी नटराजन ने एक बड़ा आरोप बीजेपी पार्टी पर लगाया है, निर्वाचन आयोग पे लगाया है। इसके साथ ही कल भी हमने सुना कि दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी एक बड़ी टिप्पणी कर दी थी। लेकिन मीनाक्षी नटराजन का ये कहना है कि अभी तक तो सीट चोरी होती थी, अभी तक तो वोट चोरी होते थे, अब सीट चोरी होती हुई नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस कुछ भी कहे, खिसियानी नहीं बिल्ली खंबन होचे। हमारा कहना है, राष्ट्रपति महोदय से मिलने जा रहे हैं, मिलने का समय तय किया था क्या? पार्षद से समय लिया जाता है, विधायक से समय लिया जाता है, समय की सुनिश्चितता के साथ लोगों को भेजा। और हम क्या कहेंगे, जिस प्लेन में लेकर के उनको कर्नाटका ले जा रहे थे, जब प्लेन रनवे पे ही से ही टेक ऑफ नहीं हो पाया, और रामकिशोर डोग ने, जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, किस प्रकार से वो झल्ला और किस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस के नेताओं की जो अपरिपक्वतापूर्ण कार्य पद्धति थी, जो व्यवस्था थी, उसको किस प्रकार से उन्होंने नाराजगी प्रकट की, सब सामने है। और देखिए, मीनाक्षी नटराजन जी सीट चोरी की बात कर रही है। सीट चोरी नहीं है, ये खुद की नेग्लिजेंसी है, अनुत्तरदायी है। पहले भी सुषमा स्वराज जी के सामने पटेल जी चुनाव लड़े थे, फॉर्म रद्द हो गया था उनकी नादानी के कारण से, उनकी अनभिज्ञता के कारण से। मीरा यादव वीडी शर्मा जी के सामने भी कैंडिडेट थी सपा की, फॉर्म रिजेक्ट हो गया नादानी के कारण से। बम फॉर्म विड्रॉ करा दिया इंदौर के लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट के कैंडिडेट ने। अब ये सीटें तो खुद ही तो छुड़ा रहे हैं, छुड़वाई जा रही है, और आरोप हम पे लग रहे हैं। कभी ईवीएम मशीन पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी किसी और पर ठीकरा फोड़ते हैं। आपको सिर्फ फॉर्म 26 में लिखना था, हाँ समन जारी हुआ है, एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इतना ही लिखना था। अब वो एफआईआर नहीं हुई, और अरे भैया, अपराधी क्रमांक 4 के रूप में दर्ज है, और इनके वकील ने, इनके अभिभाषक ने मीनाक्षी नटराजन की तरफ से जवाब दावा एफिडेविट के साथ दिया है, और उनके वकील ने तो केस को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन हैदराबाद की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने उसके आवेदन को भी निरस्त कर दिया। सवाल जी, एक लाइन में मैं आपका उत्तर चाहूंगा। दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से कल सुप्रीम कोर्ट पर भी सवालिया निशान खड़े किए, तो छोटा सा आपका एक मैं उत्तर चाहूंगा, इस पे प्रतिक्रिया चाहूंगा। उसके बाद आखिरी सवाल मेरा अब्बास जी से रहेगा। दिग्विजय सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरीश चौधरी जी से लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी आपाक हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी चोर की संज्ञा दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के इतने बड़े व्यक्ति, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, राज्यसभा के 2 बार सांसद रहे हैं, इतने बड़े व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा दिया, इतना बड़ा आरोप लगा दिया। हमको तो बिल्कुल उम्मीद और विश्वास और भरोसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी वैसा कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट है, कहीं ना कहीं दिमागी संतुलन उनका डगमगा रहा है। अब्बास जी, यशपाल जी ने जो कहा, जो आरोप आप पे लगाए, संगठन की जो कमियां रही हैं उन पर यशपाल जी ने जो आरोप लगाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नामांकन फॉर्म में कई ऐसी खामियां पाई गई हैं, तो इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, बार बार स्पष्टीकरण दिया गया है, आज भी दिया गया है, पिछले 3 दिन से दिया गया है कि कौन सी खामी है। भाई, कोई कॉलम ऐसा है कि नोटिस दिया जाए और नोटिस के जवाब देने के ऊपर उसकी जानकारी दी जाए। यशपाल जी भी सीनियर पार्लियामेंट्रियन हैं, कई बार पर्चे भरे हैं। मुझे हैरान इस बात के ऊपर है, एक प्राइवेट कंप्लेन के ऊपर वो मजबूर है ये बोलने के लिए। आप कोई क्रमांक ऐसा, किसी भी हम लोग कितने राजनीतिक पृष्ठभूमि से जो लोग आते हैं, वो कितने नोटिस ऐसे लेते हैं, कितनी प्राइवेट कंप्लेन्स होती, अगर ब्यौरे देने के ऊपर इसके आएंगे तो न जाने कहाँ पहुंच जाएंगे। मैं यही कह रहा हूं कि ये आगे एक, जब इसमें इलेक्शन पिटीशन होगी और तमाम चीजें सामने आएंगी तो देर जरूर हो जाएगी, लेकिन न्याय जब होगा, जब सारे लोगों के जवाब मिलेंगे। बिल्कुल, आप दोनों का स्वराज एक्सप्रेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा। कांग्रेस क्या हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर करेगी? प्रतीक्षा। तो कुलभूषण, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस अगला कदम क्या उठाती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि रास्ते आगे कांग्रेस के लिए खुले हैं। अब देखना होगा कि क्या कदम कांग्रेस उठाती है।